हम चर्चा कर रहे हैं काव्य गुणों की। पहले पढ़ते हैं कवि क्या है। कु में ई प्रत्यय जुड़ा तो यानी बना कवि, ठीक है। और कवि में फिर यह जुड़ा तो बना काव्य, यानी कोटि कवते कवियति व कवि तस्य क्रम काव्यम, यानी काव्य की यह परिभाषा होगी, ठीक है। काव्य शब्द का मतलब प्राचीन संस्कृत में कैसे यूज किया जाता था। प्राचीन संस्कृत आचार्य परंपरा साहित्य हेतु उपयुक्त होता था। साहित्य मतलब क्या होता है, यानी साहित्य मतलब सहित यानी सभी का कल्याणकारी या सहभाव, सहभाव किसका, शब्द और अर्थ का, ठीक है। ये याद रखना है हमने को। काव्य गुणों की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। सर्वप्रथम बीसी में दोनों ये तो 8वीं सदी ईसा पूर्व अग्निपुराण ने 18 की थी, जिनमें 6 बांट दिए शब्द अर्थ हुए, ठीक है। उसके बाद भरता आए थे 2वीं सदी ईसा पूर्व, ठीक है। इन्होंने 10 माने थे काव्य गुण। 3 तो सब पता ही है, सर्वमान्य होगी, वो तो याद रखने नहीं है। और फिर 3 ही याद रखने हैं, सलह समता समाधि 6, और 4 ये सुकुमार कांति अर्थ व्यक्त उदारतम, ठीक है। सुकुमार कांति अर्थ व्यक्ति और उदारता, ठीक है, इतने याद रखने। और यही परिभाषा दंडी की ये परिभाषा है, ठीक है, इतने याद भी रखने। और फिर बमाए देखो भरत, देखो याद रखो थोड़ा सा, ये देखो भरत भाम्य और दंडी तीनों ने कितने कितने माने हैं, 10 10 माने हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना है कि भरत ने प्रधानता किसको दी है, मधुर और प्रसाद को, ठीक है। दंडी की परिभाषा अपनी पढ़ ली, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं 8वीं 9वीं सदी में आएंगे फिर वामन। वामन क्या कहते हैं, 20 मानते हैं काव्य गुणों की संख्या, 10 शब्द 10 अर्थ गुण, ठीक है। और वामन के काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य कहा जाता है। और इन्होंने कहा कि काव्य गुण है ना, वो गुण और रीति क्या है, परस्पर आश्रित मानना है, ठीक है, वामन ने। उसके बाद अपन पढ़ते हैं आनंदवर्धन। आनंदवर्धन क्या कहते हैं, इन्होंने 3 ही स्वीकार किए हैं, ठीक है। वो ही प्रवृत्ति के आधार पे, देखो दीप्ति को कहते हैं ओज, और चित्त प्रवृत्ति के आधार पर ये करने वाली है आनंदवर्धन है। दीप्ति प्रसन्न द्रुति, ठीक है, इनको वैसे कर देना, कर्म से लगा देना है, ठीक है। कुंतक क्या कहते हैं, कुंतक ने 6 मान्य हैं, 4 विशेष, 2 ये कोई विशेष है नहीं। भोजराज याद रखना है, सर्वाधिक वृद्धि करने वाले आचार्य यही है, 24 कर दी, 8 8 बांट देना है, ठीक है। और मम्मट देखो इन्होंने 3 सर्वप्रथम, यानी सर्वप्रथम इनके स्वीकारे गए 3 बताए थे, और सर्वमान्य यही है, ठीक है। ओज प्रसाद और मधुर, ठीक है। और रीतिकाल में क्या है, 17वीं शताब्दी में देवदत्त आए और जगन्नाथ। देवदत्त ने कितने माने हैं, 12, 10 तो भरतवाड़े, 2 ये देखो अनुप्रास और यमक अलंकार थे ना, वो इन्होंने क्या गुण में माने, ठीक, याद रखना है, अनुप्रास और यमक गुण में मान लिए, ठीक है। और जगन्नाथ का याद रखना है, तृतीयवादी सिद्धांत दिया था इन्होंने 3 गुणों का समाहार करके, ठीक है, इतना याद रखना है। और उसके बाद पढ़ते हैं अर्थ। अब देखो काव्य गुण है क्या, ठीक है, यानी वह तत्व जो आह्लादन विशिष्ट ये 2 स्वभाव आकर्षण एवं शोभा को उत्पन्न करता है, ठीक है, इतना याद रखना है। यानी आह्लादन विशिष्ट यानी दोष का जिनमें अभाव हो, आकर्षण एवं शोभा उत्पन्न करे, वो क्या है, काव्य, ठीक है, गुण है। परिभाषा गुणन्ते ते गुण धर्म याद रखनी है। काव्य की आत्मा क्या है, रस है, ठीक, काव्य की आत्मा रस है, और रस का धर्म क्या है, गुण है, याद रखना है। यानी रस उत्कर्षक प्रदाता है, ठीक है, गुण। मम्मट क्या कहते हैं, मम्मट कहते हैं रस एवं गुण की अचल स्थिति मानते हैं, और गुण है ना शोभादायक एवं उपकारक तत्व है, ठीक है, इतना याद रखना है। और फिर भाषा देख लेते हैं कुछ। भरतवाड़ी अतः विपर्यास्त्या काव्य सुकृति था, ये याद रखनी है। वामन काव्य शोभाया करता धर्मा। और देखो मम्मट क्या कहते हैं, ये रस है स्थिति गुण ऐसे याद रखना, ये इंट वर्ड है, मतलब पूरी परिभाषा नहीं, इतने याद रख लो, ठीक है। और विश्वनाथ क्या कहते हैं, रस से अंगित्वम ते त्रिधा, ऐसे याद रखना है, बस विश्वनाथ वाली है। अब देखो रीतिकालीन कवियों ने किसका अनुसरण किया, पूछा गया है, मम्मट का अनुसरण किया है, ठीक है। और देखो गुण विवेचन किस पर आधारित है, किसका, देखो यानी देव का किस पर आधारित है, दंडी वामन, दय से दंडी वैसे वामन, याद रख रहे हैं। पद्मनाभ दास का है केशव मिश्र, पद्मनाभ दास केशव मिश्र, ठीक है। और भिखारी दास का मम्मट पे, ठीक है, यानी जिनका गुण विवेचन जिन पे आधारित है वो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपने गुण और अलंकार में संबंध क्या क्या है, ठीक है। ये देखो गुण और अलंकार क्या है, पूरक तत्व है, ठीक है। उद्भट क्या कहते हैं, उद्भट ये कहते हैं कि गुण एवं अलंकार अभेद्य हैं, भेद बांटना भेड़ चाल है, इसका समर्थक करती है अग्नि पुराण, ठीक है। वामन क्या कहते हैं कि गुण है ना जो काव्य शोभा, काव्य की शोभा के उत्पादक है, और अलंकार काव्य शोभा की अतिशयतक है, ठीक है। और गुण जो है नित्य अस्थायी है और अस्थायी है, ठीक है। आनंदवर्धन क्या कहते हैं, गुण है ना रस का धर्म है, गुण रस का धर्म है, और अलंकार शब्दार्थ का धर्म है। आनंदवर्धन धर्म की बात करते हैं, ठीक है। मम्मट क्या कहते हैं, गुणों को उत्कर्षदायक एवं अप्रिय कहते हैं, और अलंकारों को उत्कर्ष युक्त कहते हैं। इनका निष्कर्ष ये निकलता है कि गुण जो है नित्य एवं स्थिर होते हैं, आंतरिक सौंदर्य होते हैं, काव्य में आत्मा का सन्निवेशक होते हैं, ठीक है। और अलंकार जो है वो अनित्य होते हैं, अस्थिर होते हैं, बाह्य सौंदर्य होते हैं, काव्य के उत्कृष्टक होते हैं, इतने याद रखना है। और ये देखो फिर इनमें संबंध देखो, रीति ना गुण पे आधारित है,
और गुण रस पे आधारित मतलब, ठीक है, ऐसे क्रम से लिखिए इनको, रीति से बड़ा गुण, गुण से बड़ा रस, ठीक है, इसे याद रखना है। अब ये देखो आपने, अब ये देखो रीति और गुण अनन्य आश्रित है, ठीक है, ये तो पता ही है। अब देखो क्या प्रत्येक रीति किसी विशेष गुण पर आश्रित है, ये फिर इनका पुनः स्पष्टीकरण कर दिया। और रीति क्या है, रीति लेखन की शैली है, गुण क्या है, गुण रसोत्कर्षक बातें हैं, ठीक है, ये तो हो गया रीति गुण की, रीति गुण में संबंध। अब देखो गुण और रस में क्या संबंध है कि गुणों का आधार क्या है, रस है, यानी बिना रस के गुणों की कोई संचार नहीं होता, ठीक है, इतना याद रखना है बस। यानी गुण की सत्ता वहीं होगी जहाँ रस की होगी, इतना याद रखना है। और गुण क्या है, गुण का संबंध किससे होता है, गुण का संबंध होता है शब्दार्थों से, और रस का संबंध होता है काव्य से, इतना याद रखना है। और कुछ विशेष बातें ये याद रखनी है कि चिंतामणि जो थे ना, चिंतामणि क्या है, गुणों की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करते हैं, यानी गुण को रसाश्रित नहीं मानते, ठीक है, ये देखो गुण को रसाश्रित नहीं मानते, एकमात्र अपवाद है ये, इसलिए आ सकता है। और कुलपति मिश्र क्या कहते हैं कि गुण अभाव में काव्य में अनंत प्रदाति सत्ता संभव नहीं, ठीक है, यानी गुण के अभाव में अनंत प्रदाति सत्ता संभव नहीं मानते हैं कुलपति मिश्र, ठीक है। तो अब हम पढ़ लेते हैं गुण, ठीक है, जो 3 स्वीकार किए गए हैं, ठीक है, मम्मट के अनुसार सूर्यमन ने। देखो वामन वाला पढ़ चुके हैं, वामन ने 20 बताई हैं, भरतमुनि हमें दंडी ने 10 बताए पढ़ चुके हैं, ठीक है, प्रभाषा भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और होते क्या रसोत्कर्षक बातें होती है, सौंदर्य वृद्धि करती हैं, ठीक है, इतने याद पता है अपने को। अब देखो गुण 3 है, मधुर, प्रसाद, ओज, ठीक है। मधुर में क्या होता है, कोमल, श्रृंगार एवं करुण, इसमें होता है स्वच्छता, निर्मलता, और ओज में होता है तेज, जोशीला, वीर, ठीक है, इतने याद रखना है सामान्य। और देखो अब आता है मधुर गुण, वो पढ़े थे ना आचार्य, कौन से था वो, विश्वनाथ था क्या, आचार्य आनंदवर्धन वाले, जैसे वो पढ़े थे ना अपने, दीप्ति, प्रसन्न और दुरुति, वही है, मतलब ये क्या है, इनमें दुरुति होती है चित्त में, ठीक है। और देखो माधुर्य, चित्त की दुर्वृत्ति करते हैं, मधुर, सरल, आह्लादक, सुखदायी होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, देखो मधुर में क्या है, मुर्दा वाले नहीं आएंगे, मुर्दा यानी वो ऋतु रसना मुर्दा, ये नहीं आएंगे, ठीक है। और रह आएगा तो भी हलंत आएगा, रह आएगा तो भी हलंत आएगा, ठीक है, याद रखना है बस। और क्या देखो समास, इसमें समास होते नहीं है, और कभी कभी अल्प आ जाते हैं, ठीक है। पंचम वर्ण टय वाले तो आएंगे नहीं, ठीक है, टय वर्ग ही नहीं आएगा, टय का पंचम वर्ण कुछ नहीं आएगा, बाकी ये पंचम वर्ण आ सकते हैं अन्य के, और इनके जो संयुक्त वर्ण भी आ सकते हैं इनसे, ठीक है, इतना याद रखना है बस। क्या चाहते हैं पर आ सकते हैं। उदाहरण मंद मंद मुरलिया पढ़ लें कभी, और मधुमेह बसंत पिछले पैरों में याद रखना है, ठीक है। अब पढ़ते हैं औज गुण, औज गुण में क्या हो जाए, देखो ये पढ़े थे ना अपने वो आनंदवर्धन वाले, चित्तवृत्ति के आधार पर उन्होंने बताए थे वो, चित्तवृत्ति के आधार में। इनमें क्या होती है, इनमें होती है दीप्ति, यानी चमक या चित्त विस्तारक, स्फूर्ति, वाग्य संचरण इनमें होता है, ठीक है। और इनमें देखो, इनमें जो मुर्दा वाले नहीं है ना, वो सारे इनमें आ जाएंगे फिर, मुर्दा वाले, यानी टय गुण की, टय वर्ग की अधिकता होती है, ठीक है, संयुक्त द्वित्व वर्ण इसमें अधिक होते हैं, ठीक है, ये देखो यही तो है, कठोर होता है, टय वर्ग की अधिकता, संयुक्त द्वित्व वर्ण आ जाते हैं, ठीक है। और देखो समाज से दीर्घ मात्रिक वर्ण होते हैं, जो इनमें थे ना री रे, इसमें दीर्घ हो जाते हैं, ठीक है, इतना याद रखना है। और नाद एवं गूंज होती है, धमक, ध्वन्यात्मक, ठीक है, रह ये तो आएगी पता ही है फिर। और रेप की अधिकता होती है, फिर रह मतलब रह की अधिकता इनमें होती है, कर्कश, मरकट ये होते हैं, ठीक है। ये जय चमुंडा, जय भारती, खंडिनी, हेमांद्री, तुंग, पुकारती, ये चिक्र ही, दिग्गज ही, गुणगाव ही, ये सभी इनके उदाहरण हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं प्रसाद गुण। प्रसाद गुण सबसे ज़्यादा प्रश्न इससे आते हैं, ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि इसका फैलाव चौड़ा है, व्यापक है, दोनों में व्यापक होता है, मध्य का जो है प्रसाद गुण है, ठीक है। समस्त रस्तों में, रचना में व्यापक होता है, ठीक है, ठीक है। और इसी कारण से गुणों का राजा कहते हैं, गुणों का राजा प्रसाद गुण को कहते हैं, ठीक है। वह आता है, पथ पर आता है, ऐसे कलेजे का टूक करता है, वो याद रखना है। विनती सुन लो, बना लो अपना दास, याद रखना है, इनके उदाहरण हो गए, ठीक है। अब देखते हैं इनका रीति से क्या क्या संबंध होता है, देखो ये देखो रीति बाद में पढ़ेंगे कभी पूर्ण ढंग से। देखो ये देखो अपने, ये देखो वेदर भी रीति ना, वो माधुर्य गुण जैसे इस पे आधारित है, ठीक है, यानी ये तो पढ़ा था अपना, रीति गुण पे आधारित होती है, ठीक है, इतना तो पढ़ चुके हैं ना, ठीक है। ये ऐसी होती है, मतलब इसमें श्रृंगार, हास्य, करुण रस होता है, ठीक है, रामरूप नहीं आती, ये बाद में पढ़ेंगे अपन रीति स्पेशल में। और ये देखो फिर गौड़ी किस पे आधारित है, गौड़ी इस पे आधारित है, वियोज गुण पे आधारित है, इतना याद रखना है बस। कांति युक्त, ध्वन्यात्मक, गुण, कठोर, विरोधर रस, ठीक है, याद रखना है। और ये देखो इसे भारत के नक्शे से भी याद रख सकते हैं, ट्रिक, यानी ऊपर क्या है, गौड़ी कहाँ पे है, गौड़ी होती पाई जाती है गंधार या गौड़ प्रदेश में, इधर तो यानी ऊपर हो गई, तो ऊपर मतलब कठोर हो गई, ठीक है। नीचे पाई जाती है, देखो विदर्भी होती है यहाँ पे, यानी सरल हो गई, ठीक है, मधुर हो गई, ठीक है। और देखो ऐसे, और मध्य में पाई जाती है पंचाली, यानी इसमें होता है प्रसाद गुण, ये सबसे ज़्यादा प्रश्न इसमें से आते हैं, ठीक है, याद रखना थोड़ा सा। और ये देखो पंचाली में क्या होती है, देखो सुकुमारता युक्त होती है, ठीक है, शिथिल भाव होते हैं, याद रखना है बस, ठीक है। प्रसाली में होता है प्रसाद गुण पर आधारित होती है, इतना याद रखना है।